आप सभी का स्वागत है जसवंत आईएएस एकेडमी में। आपके सामने हरियाणा पीसीएस प्रीलिम्स जो कि 24 जुलाई को हुआ था उसका पेपर है। तो आज मैं इस पेपर में हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं, उनके आंसर्स क्या हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा साथ ही साथ। तो आइए आरंभ करते हैं। तो हिस्ट्री में हमारे लगभग 25 क्वेश्चन आए हैं और उन 25 क्वेश्चन में से अगर मैं माइनस कर दूं 7 क्वेश्चन जो कि आर्ट एंड कल्चर के हैं, ये 7 क्वेश्चन आपके आर्ट और कल्चर के हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो अच्छा खासा वेटेज है इस एग्जाम में हिस्ट्री का। 1/4 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हैं। तो अब 1 बाई 1 इन्हें डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि in the context of the Quit India movement 1942 which pair mentioned below is or are matched properly। तो इसमें से हमें जो ये पेयर हैं ये देखने हैं कि कौन सा सही मैच कर रहा है। तो पहले नंबर पे है ऊषा मेहता। तो ऊषा मेहता क्लैडस्टीन रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो ये एक तरह से जो ऊषा मेहता थी, ऊषा मेहता ने सीक्रेट रेडियो 14 अगस्त 1942 को शुरू किया था। और ऊषा मेहता जो हैं वो गांधीयन थॉट्स और गांधी जी से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने आगे चल के पीएचडी भी गांधीयन थॉट्स में की। तो ऊषा मेहता ने सीक्रेट रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था और उनके एसोसिएट्स कौन कौन थे इसमें? एसोसिएट्स उनके थे विट्ठल भाई जावेरी, ननका मोटवानी और बाबू भाई ठाकुर। ये जो है उनके ऊषा मेहता के एसोसिएट्स थे इसमें। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो गया। दूसरा है केटी भाष्यम, रनिंग इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट। ये आपका केटी भाष्यम बिकेम मेंबर ऑफ आईएनसी इन 1922। केटी भाष्यम 1922 में मेंबर बने थे आईएनसी के और उनका रोल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पैसिव था। और केटी भाष्यम आगे चल के इंडिपेंडेंट इंडिया में लेबर मिनिस्टर भी बने थे। क्या बने थे? लेबर मिनिस्टर। और हमारा तीसरा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, ये हो गया गलत। अब हमारा तीसरा है चिट्टू पांडे। चिट्टू पांडे ये कह रहे हैं कि लेबर अनरेस्ट, नहीं, चिट्टू पांडे ने एक पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म की थी। चिट्टू पांडे ने क्या है, एक पैरेलल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म की थी। कहां पे की थी? बलिया में। और इसके लिए चिट्टू पांडे को टाइगर ऑफ बलिया की उपाधि दी गई थी। और ये टाइगर ऑफ बलिया की उपाधि किसने दी थी? ये टाइगर ऑफ बलिया की उपाधि दी थी जेएल नेहरू और एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने चिट्टू पांडे को टाइगर ऑफ बलिया की उपाधि दी थी। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारा चौथा है मतांगनी हाजरा। यस, मतांगनी हाजरा अटैक ऑन पुलिस स्टेशन। ये हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी अटैक में मतांगनी हाजरा की डेथ भी हुई थी। इनकी क्या हुई थी? डेथ भी हुई थी। कब? 1942 में तमलुक पुलिस स्टेशन
यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने इनको गोली मार दी गई थी और यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी मातंगनी हाजरा की। तो ये वाला ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। तो इसका जो सही हमें आंसर मिलता है वो मिलता है ए और डी। तो ए और डी हमारे हैं ये डी वाले ऑप्शन में, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है डी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 22, मैच द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट शाहजहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो शाहजहां की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के बारे में डिटेल बताइए आप। तो इसमें जैसे मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद कहां पर है? मोती मस्जिद है हमारी आगरा में। जामा मस्जिद कहाँ बनवाई थी? जामा मस्जिद बनवाई थी दिल्ली। मोती मस्जिद है आगरा में। और जहांगीर मौजोलियम कहाँ है? वो है लाहौर में। वो कहाँ है? लाहौर में। और एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैलीग्राफी, जो एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैलीग्राफी किया गया है वो किया गया है ताजमहल में। अगर आप ताजमहल घूमने जाएं तो आप जो साइड में उसकी साइड में जब आप एंट्री करेंगे तभी आपको उसका कैलीग्राफी का यूज दिख जाएगा। फर्स्ट कमीशन आफ्टर बिकमिंग एम्परर। तो ये आपका पीकॉक थ्रोन, क्या है? पीकॉक थ्रोन। तो ये इस तरह से आपके ऑप्शन हो गए। तो अब इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी। ये ऑप्शन आपका सही है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी मैच द इंफॉर्मेशन है, सूफी संत से रिलेटेड है। तो इसमें कह रहा है मैच द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो विद रेस्पेक्टिव सूफी संत। पहले हैं हमारे बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया का रिलेशन किससे है? बहाउद्दीन जकारिया थे शूरावर्दी, जो कि इसमें ऑर्डर दिया गया है उसके फाउंडर थे। और ये कहाँ का है? कहाँ की ये है? सूरावर्दी है बगदाद से। कहाँ से है? बगदाद से। ये जो कल्ट है वो कहाँ से है? ये सूरावर्दिया कल्ट है जो ये है बगदाद से। और इसके क्या थे? ये इसके फाउंडर थे। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? ये मारे गए मुल्तान में। तो इसलिए ये ए का हो गया फोर्थ। अब हमारे अगले हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। ये तो बहुत फेमस है मोइनुद्दीन चिश्ती, कोई भी बता देगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप घूमने का शौक रखते हैं तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। और ये बिलोंग किससे करते थे? ये करते थे हमारे चिश्ती ऑर्डर से, उसके फाउंडर भी थे। तीसरे हमारे बंदे नवाज गेसू गरज। ये जो बंदे नवाज गेसू गरज हैं ये भी चिश्ती ऑर्डर के ही डिसिपल हैं। और ये डिसिपल हैं नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जो चौथे नंबर पे दे रखे हैं, उन्हीं के क्या है? ये उन्हीं का डिसिपल है, उन्हीं का जो है शिष्य है। और ये इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी गुलबर्ग फोर्ट में। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुलबर्ग से। तो इसलिए इनका जो सही ऑप्शन है वो है गुलबर्ग। और चौथा है नसीरुद्दीन चिराग। अब इसमें आपको नसीरुद्दीन चिराग ही दिया गया है, दहलवी नहीं दिया गया। अगर दहलवी दे देते तो शायद आपको पता लग जाता कि दहलवी से दिल्ली होता है। तो नसीरुद्दीन चिराग जो है शिष्य थे किसके? निजामुद्दीन औलिया। और ये भी किस ऑर्डर के थे? ये भी जो है चिश्ती ऑर्डर के थे। किस ऑर्डर के थे? ये भी चिश्ती ऑर्डर के थे। और जो इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने इन्हें एक उपाधि दी थी, वो थी रोशन चिरागे दिल्ली। क्या उपाधि दी थी इन्हें? इन्हें एक उपाधि दी थी रोशन चिराग ए
दिल्ली ये दी थी उपाधि। इसका मतलब है इल्यूमिनेटेड लैंप ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली का चिराग। ये किसने दी थी? नसरुद्दीन चिराग को दी थी किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। किसने दी थी? निजामुद्दीन औलिया ने। ये भी चिश्ती जो ऑर्डर है उससे बिलोंग करते थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। क्या है इसका सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में जो है आपको कीवर्ड निकालना है कि ये जो चार ऑप्शन है आपके पास, बनावली, ढोलावीरा, आलमगीरपुर और राखीगढ़ी, इसमें की ऑप्शन निकालना है। ये कह रहा है गिव्स एविडेंस ऑफ अ प्लांट सेटलमेंट एंड मड ब्रिक्स स्ट्रक्चर इन अर्ली हड़प्पन पीरियड फर्स्ट। द रेंज of pottery types was similar to that of Kalibangan. Artifacts included uninscribed seals, pottery with graffiti, and terracotta wheels, car rattles and bull figurines, charred blades, weights and a bond point. इसमें जो आपका ये जो वर्ड है पिट्ठू, ये वर्ड बार बार बोला जा रहा था। एक पिट्ठू और ये एक कीवर्ड है हड़प्पन पीरियड फर्स्ट। ये दोनों ना ही बनावली, ना ही आलमगीरपुर, ना ही ढोलावीरा, ये जो है पिट्ठू वर्ड यूज किया गया था राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी के लिए। तो ये सिर्फ सही, यहाँ पे मैं पहले ही आपसे बोल रहा था कि यहाँ पे कीवर्ड देखने की आवश्यकता है, तो वो कीवर्ड है पिट्ठू वर्ड। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा राखीगढ़ी। क्या ऑप्शन होगा? राखीगढ़ी हरियाणा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किंग हर्षवर्धन आर करेक्ट? पहला, ही बिलोंग टू मुखारी डायनेस्टी, तो ये हमारा हो गया गलत। ये वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और इसे एक और क्या बोलते थे? पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, वर्धन और पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते। तो पहला ये क्या हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन। यस, हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने हराया था। और ये इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हमें अयोल इंस्क्रिप्शन से। कहाँ से? अयोल इंस्क्रिप्शन से। अयोल इंस्क्रिप्शन हमारा जो हमारा अभिलेख है अहोल, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया सही। बन, मयूर और मतांग और मतांग दिवाकर वर द फेमस राइटर्स एट हिज कोर्ट। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो मयूर है, मयूर ने मयूर शातक लिखा है, और मतांग जो है एक ग्रामरियन है, और जो दिवाकर, मतांग दिवाकर ग्रामरियन है, मयूर पोएट है। तो ये तीनों क्या है? हर्षवर्धन के कोर्ट में थे। तो ये भी करेक्ट हो गया। अब चौथा है हमारा, हर्ष हिमसेल्फ रोड 3 प्लेज, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागमंजरी। ये नागमंजरी नहीं है। नागमंजरी की जगह जो बुक्स में है, नागमंजरी की जो बुक्स में है वो नागनंद है। नागमंजरी की जगह क्या है? नागनंद है। तो नागमंजरी जो है डाउटफुल है, बट इसका जो आंसर होना चाहिए तो वो बी और सी होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर, अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप चूज करो तो वो सी होगा। बी, सी और डी। वैसे डाउटफुल क्वेश्चन है ये, इसमें आप डाउट डाल सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है?
अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल कंस्ट्रक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट एंशियंट टू द रिसेंट टाइम्स। ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने ये टेम्पल्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर ध्यान दिया है और अगर आप जब तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, हरियाणा पीसीएस की, किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए क्योंकि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला है हमारा रीबिल्डिंग ऑफ मदुरई मीनाक्षी टेम्पल बाय नायकाज। तो इसमें एक टर्म यूज कर लिया है इन्होंने यहाँ पे, रीबिल्डिंग। नायकाज ने रीबिल्डिंग मदुरई मीनाक्षी टेम्पल का कब कराया? तो ये बात है हमारी 16th सेंचुरी की। इसको रीबिल्ड कराया था विश्वनाथ, रूलर था विश्वनाथ, उसने इसको रीबिल्ड करवाया था और 16th सेंचुरी में करवाया था। कब करवाया था? 16th सेंचुरी में। दूसरा है हमारा विट्ठल टेम्पल एट हम्पी। विट्ठल टेम्पल एट हम्पी, ये देवराय ने, जो विजयनगर एम्पायर का रूलर था, देवराय सेकंड, उसने बनाया था ये 14th सेंचुरी में। और सी हमारा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट पट्टाडाकल। तो ये जो पट्टाडाकल है, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल है हमारा, इसमें आपको जैन और हिंदू धर्म दोनों का ही आपको क्या है, मिश्रण मिलेगा पट्टाडाकल में, ठीक है। और चौथा है हमारा बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर। जो हमारा बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर है वो हमारा इट वॉज बिल्ट बाय राज राजा फर्स्ट, और ये 1003 से 1010 के बीच में बनवाया था। तो आपके सामने डेट्स हैं, तो आप इससे क्लियरली यहाँ देख सकते हो कि ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी। फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मैच। इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा 27 है, उसमें सबसे पहले हम टोल का पीएम देखेंगे। वो तमिल ग्रामर है टोल का पीएम, और टोल का पीएम क्या है? तमिल ग्रामर। और हमारा जो बी ऑप्शन है, बी का चौथा, हमारा बी का चौथा केवल ए ऑप्शन बता रहा है, तो इसका सही आंसर हो गया ए, ठीक है। और ये हमारी अरिकामेडू में रोमन फैक्ट्री थी, और बल्लास जो है वो कहा जाता था पैट्रोन्स को। किनको? पैट्रोन्स को कहा जाता था। और माँ और वल्ली क्या थी? ये मेजर ऑफ लैंड, इनके द्वारा क्या है, जमीन को मेजर किया जाता था। तो इसका सही ऑप्शन है ए। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। राजेंद्र फर्स्ट चोला इंट्रोड्यूस्ड मलिगाई कोल स्टैंडर्डाइज्ड मेजरिंग यूनिट। और राजेंद्र फर्स्ट चोला सन, नहीं, ये बृहदेश्वर टेम्पल का अभी मैंने आपको बताया था। पर ये स्टेटमेंट जो है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, और ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप ये जो है ना ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। चूज द करेक्ट हायरार्की फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट लेवल इन मुगल इंडिया। तो जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले सूबा के बाद आपका आता है सरकार, सरकार के बाद परगना, परगना के बाद
विलेज। ठीक है, सूबा क्या हो गया हमारी, प्रोविंस हो गया, और सरकार हो गया डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया सब डिस्ट्रिक्ट, और हमारा विलेज गांव हो गया। तो सूबे इसमें क्या है, उन्होंने पदाधिकारियों के नाम दे दिए। तो सूबे का सूबेदार, फौजदार होता है सरकार में, और अमीन होता है परगना में, जो कि लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल होता है। जितने भी ज़मीन से रिलेटेड पैसा होता है वो सब अमीन देखता है। मुकद्दम वॉज द हेड ऑफ विलेज, मुकद्दम गांव का हेड होता है। तो जो सही ऑप्शन है वो है सूबेदार, फौजदार, अमीन और मुकद्दम। तो सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग है। ये इसमें मूवमेंट दिए हुए हैं कुछ, और मूवमेंट में आपको क्या है, मैच करवा रहा है। तो जो पहला है ए, उसका आंसर है 4। टीपू शाह जो है पागलपंथी मूवमेंट से रिलेटेड है। और चैत सिंह जो है, चैत सिंह नहीं, दादू मियाँ, दूसरे हैं दादू मियाँ। दादू मियाँ जो है फराजी मूवमेंट से रिलेटेड है, फराजी मूवमेंट। चैत सिंह बनारस रेवेलियन, और टीटू मीर जो है वो तारिका-ई मोहम्मदी। अब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट अपलोड किया था। उस शॉर्ट में मैंने सन्यासी रिवोल्ट के बारे में 1 मिनट में आपको बताया है। तो उसमें मैंने जो लीडर हैं, जो सन्यासी रिवोल्ट के लीडर हैं, और वो और डेट्स ये बताया है मैंने, क्योंकि जो स्टेट सिविल सर्विसेज है उसमें लीडर से ऐसे ही मैच द फॉलोइंग आता है। चाहे कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप उनके लीडर्स और उनकी डेट वो आप जरूर एक बार देख लें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 32। वैसे ये आर्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन, पर डिस्कस कर लेते हैं। मंजूषा आर्ट इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ अंगदेश, प्रेजेंट डे भागलपुर, बिहार। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपने अगर मंजूषा आर्ट, आपको पता है मंजूषा आर्ट के बारे में, तो आपको मंजूषा आर्ट आपने पढ़ी होनी चाहिए। अब ये इतना पता है कि मंजूषा आर्ट बिहार भागलपुर में है, भागलपुर से है, तो ठीक है। लेकिन इसमें ये दूसरा ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि द मेन कलर्स यूज्ड इन दिस आर्ट फॉर्म आर पिंक, ग्रीन एंड येलो। तो इसका मतलब है कि आपसे ये कह रहा है कि आर्ट एंड कल्चर भी आपने अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हैं, सही हैं। तो इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। किससे है, अगला क्वेश्चन हमारा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। लीडर्स हु सर्व मोर देन वंस एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें जो पहला है हमारा वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और दूसरा है WC बनर्जी। WC बनर्जी जो हमारे WC बनर्जी कौन थे, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। किसके, कांग्रेस के, 1885 में। कब, 1885 में। वो सेशन कौन सा था, वो सेशन था बॉम्बे सेशन। कौन सा सेशन था, बॉम्बे सेशन था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें कह रहा है कि एक बार से ज़्यादा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हमारे एक बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट रहे हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हमारे 1895 का पूना सेशन हुआ था। इस पूना सेशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके साथ साथ 1902 में अहमदाबाद, कहाँ, अहमदाबाद सेशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या है, 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। WC बनर्जी सबसे पहली बार 1885 में, और दूसरी बार कब रहे हैं, 1892 में
इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद, जो कि अब क्या है? प्रयागराज, जो कि क्या है? प्रयागराज। तीसरे हैं हमारे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भी हमारे 2 बार रह चुके हैं। दादा भाई नौरोजी तो 2 बार से ज़्यादा रह चुके हैं। पहली बार 1886 कलकत्ता सेशन, दूसरा 1893 लाहौर सेशन, तीसरा 1906 कलकत्ता सेशन। ये वही सेशन है जिसमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर बोल रहे थे कि हमारा प्रतिनिधि जो हमारा प्रतिनिधि है वो अध्यक्ष बनना चाहिए। तो 1906 में फिर से जो है सुरेंद्रनाथ इनको दादा भाई नौरोजी को बना दिया था। अब चौथा ऑप्शन है हमारा रहीमतुल्ला एम सयानी। रहीमतुल्ला एम सयानी एक ही बार रहे हैं। ये क्या है? डी जो ऑप्शन है हमारे, रहीमतुल्ला सयानी एक ही बार रहे हैं और वो रहे हैं 1896 में। 1896 में कलकत्ता सेशन। और जो सर विलियम बैटरबर्न है वो भी 2 बार रहे हैं। वो रहे हैं 1889 बॉम्बे और 1910 इलाहाबाद। तो इसका सही जो आंसर है वो है A, B, C and E ओनली। ये इसका सही आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह से, जिन्होंने फौज खास बनाई हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह केम फ्रॉम करोरा सिंघिया माई मिसल। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, क्योंकि रणजीत सिंह जो है बिलोंग करते थे, वो करते थे शुक्र चाकिया मिसल से। किससे? शुक्र चाकिया मिसल से। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है जीन फ्रांसिस अलर्ड एंड जीन बैप्टिस्ट वेंचुरा were the 2 Napoleonic generals in the service of Maharana Ranjit Singh. Yes, this is correct option। जो अलार्ड JF अलार्ड है, JF अलार्ड ने महाराणा रंजीत सिंह की जो है आर्मी में सर्व किया था। JF अलार्ड को प्यार हो गया था यहाँ पे, जो हिमाचल प्रदेश की प्रिंसेस थी बन्नू पानदेई, जिनका नाम बन्नू पानदेई था, उनसे जो है प्यार हो गया, ही फेल इन लव। और फिर वो शादी भी की बाद में JF अलार्ड ने, तो वो महाराणा रंजीत सिंह की आर्मी में थे। और दूसरा है JP वेंचुरा। JP वेंचुरा भी रंजीत सिंह की आर्मी में थे, और JP वेंचुरा को रंजीत सिंह ने लाहौर का गवर्नर बनाया हुआ था। कहाँ का? लाहौर का गवर्नर बनाया हुआ था JP वेंचुरा को। तो इसलिए ये केवल इसका सही आंसर B होगा, क्योंकि पहला तो गलत है, तो B इज द राइट आंसर।